क्या हो रहा है? जी हाँ, आखिरकार हो क्या रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहुल्लाह के बीच आखिरकार हो क्या रहा है? जिस तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, तमाम नौजवानों के साथ खड़े रहे, ओपन मेरिट वाले जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट किया और सीएम के रेजिडेंसी के बाहर एक प्रोटेस्ट दर्ज किया, जिसमें शामिल वहीदुर रहमान पर्रा जो कि एमएलए पुलवामा है, इल्तिजा मुफ्ती और शेख खुर्शीद भी थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे बड़ा सवाल तब पैदा हुआ जब सलमान सागर जो कि हज़रतबल के एमएलए हैं, उन्होंने सवालिया निशान उठाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था। आगा सईद रूहुल्लाह की बात करें तो आगा सईद रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बुनियादी फ़र्द हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सलमान अली सागर का कहना है कि कोई भी ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं था उस प्रोटेस्ट में जो कि अव्वल नंबर से, यानी कि इसको 30 या 40 या 50 साल हो गए, कोई भी सीनियर नहीं था। इसका आखिरकार मतलब क्या है? इस वक्त ये परेशानियां भी चल रही हैं और आगा सईद रूहुल्लाह क्या सही में खफा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप है वो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से नाराज़ है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने साफ तौर पर चुनौती दी है उन लोगों को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे और अपना जो है एक नैरेटिव चलाएंगे। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से जब एक बयान में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आड़े में आएगा या फिर उन पे कोई सवालिया निशान खड़ा करेगा, सबसे पहले उसे जो है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से टकराना पड़ेगा। और ये उन्होंने वार्निंग दी है कि कोई भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ खड़ा होगा या उनके ख़िलाफ़ बोलेगा, वो तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसे सबसे पहले आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से जो है वो मिलना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ चुनौती भी दी है कि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म किया जाएगा। फिलहाल के तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सही क्या है, गलत क्या है। एक तरफ से सलमान अली सागर कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था और दूसरी जानिब से आगा सईद रूहुल्लाह कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो टकराने की कोशिश करेगा सबसे पहले उसे आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से टकराना पड़ेगा और वार्न किया है कि उसका पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म किया जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है तो मैनिफेस्टो में आपने देखा कि क्या था, उसके बाद ग्राउंड जीरो पे क्या था, उसके बाद किस तरीके से निज़ाम चला, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो अल्लाह ही जाने। मगर सबसे बड़ा मसला जो था वो रिजर्वेशन का था और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर तनकीद का निशाना हमेशा बनाया जाता था। 76% रिजर्वेशन इस वक्त जो है वो रखी गई है, जिसमें बाकी जितना भी बचा कुचा है वो ओपन मेरिट के लिए है। और ओपन मेरिट में जो है जितने भी लोग हैं वो परेशान है इस बात से कि उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर आप गिनेंगे तो मुझे लगता है कि महीना लग जाएगा मुद्दे गिनने को। मगर इसमें यह भी देखना है कि आखिरकार सही क्या है, गलत क्या है, किस तरीके से निज़ाम चल रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि इसी बीच मुद्दा मकसद सिर्फ इसमें यह है, आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी पर बयान दिया है, कहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था, कोई भी तजुर्बेकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था। और इस प्रोटेस्ट को करने के बाद और ज़्यादा मुश्किलातें जो हैं एस्पिरेंट्स के लिए खड़ी हो गई हैं, और ज़्यादा मुश्किलें जो हैं ओपन मेरिट के बच्चों के लिए खड़ी हो गई है। इससे मसला हल नहीं बल्कि मसला ख़राब हुआ है। एक तरफ से ये बयान, दूसरी जानिब से आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी कहते हैं जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से टकराएगा या तोड़ने की कोशिश करेगा उससे सबसे पहले आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से टकराना पड़ेगा। तो क्या सच है, क्या सही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस खफा है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से? क्या लीडरशिप खफा है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से? और अगर लीडरशिप खफा है तो क्या आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो खुश हैं? क्या आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपसी मामले उनके साथ दुरुस्त है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। फ़िलहाल के तौर पर ये बात आप मान लीजिए कि इस वक्त जो है कहीं ना कहीं सियासत में अंदरूनी जो हिसाब है वो कुछ सही नहीं है, ऊंच नीच नज़र आ रही है। और इसी ऊंच नीच में क्या कुछ आगे नज़र आता है वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बने रहिए द टाइपराइटर के साथ।